हम लोगों ने अपना तीसरा लेक्चर देखना है टाइम एंड डिस्टेंस पे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्पीड के बारे में पढ़ा, स्पीड क्या होती है, कितने तरह की होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी आप लोगों को पढ़नी है, कौन सी स्पीड से कौन सा रिलेटेड चैप्टर है, थोड़ा सा एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था। और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज स्पीड को कम्प्लीटली पढ़ा, उस पर कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ही किए। कुछ एक मिसलेनियस क्वेश्चन जो रेशो से बन सकते हैं स्पीड को लेकर के वो किए हम लोगों ने। आज हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, जिसमें आप लोगों के पास एक टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के पास। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले किस पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे। कुछ इस तरह से क्वेश्चन होंगे, आपको ए से बी जाना है। पहले दिन आप लोग 10 की स्पीड पर गए तो 5 मिनट लेट हो गए, दूसरे दिन आप लोग 12 की स्पीड पर गए तो 7 मिनट जल्दी पहुंच गए। डिस्टेंस बताइए ए से बी का कितना रहेगा। अगर इक्वेशन से क्वेश्चन को बनाया जाए तो बहुत लेंथी क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को, कंसेप्ट को क्वेश्चन के साथ ही समझते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों का स्क्रीन पर पढ़ लीजिए एक बार, आप लोग सभी क्वेश्चन एक बार जल्दी से डिक्टेट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ए बॉय गोज फ्रॉम ए टू बी, कोई लड़का है जो ए से बी गया है। इफ स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड पहले केस में 30 किलोमीटर पर आवर की थी, ही इज लेट बाय 10 मिनट, वो 10 मिनट से लेट हो गया जी। इफ स्पीड इज 40 किलोमीटर, ही रीचेस 5 मिनट्स अर्ली, अगर दूसरे केस में वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए से बी का डिस्टेंस आप लोगों को फाइंड आउट करना है। देखिए आप लोग क्वेश्चन को इक्वेशन बनाकर बड़े आराम से कर सकते हो। इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी रहने वाली है, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा आप लोगों के लिए। डिस्टेंस लेट करोगे डिवाइड बाई 30 करोगे, कोई टाइम लोगे -10 करोगे, है ना। फिर यहाँ पर दूसरे डिस्टेंस को फिर से 40 से डिवाइड करोगे, फिर 5 मिनट अर्ली का केस लगाओगे, दो अलग इक्वेशन, दो अलग वेरिएबल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन लेंथी है। अब इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आप लोगों को मिलने वाले हैं, मैं बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सारे क्वेश्चन के लिए आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला देख लेते हैं जी, क्या बोलता है। फॉर्मूला बोलता है डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइड बाय S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस इन टाइम शुड बी इन आवर्स। हालांकि कहीं कहीं पर आप लोगों को फॉर्मूला इस तरह से भी दिख सकता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ टू स्पीड्स इनटू डिफरेंस इन टाइम इन शुड बी आवर्स। क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज को। आप लोगों को देखिए इतना सा काम करना है। S1 इंटू S2 क्या होगी, स्पीड 1 स्पीड 2। बड़ी वाली स्पीड को आप लोग S1 बोल देना, छोटे वाली को S2 बोल देना, नीचे दोनों का डिफरेंस लिख देना। तो यहाँ से आप लोगों को देखिए डायरेक्ट डिस्टेंस कितना आना चाहिए था, 30 इंटू 40। S1 की वैल्यू अगर आप लोगों ने 40 ली है, S2 की वैल्यू अगर 30 ली है, तो दोनों का डिफरेंस आना चाहिए था S1 माइनस S2 टाइम। यहाँ पर क्या गिवन है, डिफरेंस इन टाइम शुड बी इन आवर्स। देखिए अगर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में गलती करोगे तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि यहाँ पर गलती करोगे। यहाँ पर दो तरह की गलती हो सकती है आप लोगों की। पहली गलती तो आप लोग मिनट्स में ले लोगे इसको, जो कि गलत है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आवर्स में होना चाहिए। अगर मान लीजिए 10 मिनट आता है तो आप लोग उसको 10 नहीं लिखोगे, 10/60 यानी कि 1/6 लिखोगे। अगर 20 मिनट आता है तो आप उसको 20/60 1/3 लिखोगे। आधा घंटा आता है तो आप उसको 1/2 लिखोगे। दूसरी गलती जो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, वो कर सकते हो कि टाइम का डिफरेंस कैसे लेना है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर बोला गया था कि 10 मिनट लेट था और यहाँ पर 5 मिनट जल्दी था, तो हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग जो डिफरेंस है दोनों टाइम का वो 5 मिनट ले लीजिएगा, जो कि गलत है। अब गलत कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए इस बच्चे की बात कर लेता हूँ मैं। इस बच्चे का स्कूल जो था 9 बजे लगता है पूरे। अगर पूरे 9 बजे लगता है, पहले केस में ये पहले दिन 10 मिनट लेट था, तो पहले केस में ये कितने बजे स्कूल में पहुंचा जी, 9:10 में। दूसरे केस में ये 5 मिनट जल्दी था, 5 मिनट जल्दी था तो कितने बजे पहुंचा, 8:55 पर। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 15 मिनट का। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने। यहाँ पर ये गलती कर सकते हो कि 10 मिनट और 5 मिनट का डिफरेंस 5 मिनट ले लोगे। मोस्ट प्रोबेबली ये गलती करने से जो आप लोगों को आंसर आएगा वो ऑप्शन में मिलेगा। आप लोगों को एग्जामिनर को पता है ये चीज कि आप लोग यहाँ पर गलती कर सकते हो, तो एग्जामिनर ये चीज ध्यान में रखते हुए आप लोगों के पास एक ऑप्शन वो बना करके रखेगा, ताकि आप लोग आंसर निकाल कर जल्दी से उसको गलत कर दो। तो आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान देना है, ये 15 मिनट है और शुड बी इन आवर्स का मतलब है कि 15 इसको घंटों में चेंज करना है, यानी कि बटे में 60 करना था। चलिए ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई। 15 के केस पर गया 4 और 4 के केस पर गया तो 4। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था यहाँ पर 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर
ये चीज आप लोगों को इस तरह के टाइप के क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट याद रखेंगे, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 into s2 डिवाइडेड बाय s1 minus s2 into डिफरेंस इन टाइम शुड बी इन आवर्स। चलिए इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और देखते हैं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। Two men start together to walk a certain distance on at a speed of 4 किलोमीटर, another at 3 किलोमीटर। दो लोग हैं, दोनों ने वॉक स्टार्ट की, मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट की, पहले की स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर। फिर आप लोगों को बोलते द फॉर्मर अराइव्स हाफ एन आवर, जो तेज चला है यानी कि पहले वाला जो था, जो जिसकी स्पीड 4 की थी, वो आधा घंटा पहले पहुंच गया है। आधा घंटा पहले पहुंच गया यानी कि कितनी जल्दी पहुंच गया, 30 मिनट। तो आप लोगों ने बताना है कि यहाँ से लेकर लेट इट बी ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा। और आप लोगों ने अगर सेकंड रेशियो का टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर देखे तो वहाँ पर आप लोगों ने रेशियो की क्वेश्चन देखे होंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को रेशियो से बना सकते थे बड़े आराम से, क्वेश्चन को ऑप्शन में से भी बड़े आराम से किया जा सकता है। पर एग्जामिनर अगर चाहेगा कि आप लोग ऑप्शन ना यूज कर पाओ तो वो कुछ एक ऐसे ऑप्शन भी यहाँ पर डाल सकते हैं कि आप लोग यूज ही नहीं कर पाओगे ऑप्शंस को, वो डायरेक्ट ऑप्शन नहीं डालेगा, इनडायरेक्ट ऑप्शंस डाल देगा। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे। देखिए दो अलग अलग बॉडीज की बात कर रहे हैं या एक ही बंदे की दो अलग अलग दिन की बात कर रहे हैं, एक ही बात है। अगर मैं उसी बच्चे की बात करूँ कि वो पहले दिन 4 की स्पीड से गया, दूसरे दिन 3 की स्पीड से गया, दोनों दिन में जो पहुंचा उसमें 30 मिनट का डिफरेंस था। तो आप लोग डायरेक्ट जाइए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 into s2 दैट इज 4 into 3। दोनों का डिस्टेंस 4 minus 3 दैट इज 1 और आवर्स में कितने का डिफरेंस है 30 डिवाइड बाय 60 दैट इज 1/2। 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 6 किलोमीटर। तो अगर फॉर्मूला याद है तो 10 या 12 सेकंड मैक्सिमम हम लोग इस क्वेश्चन को देने वाले हैं, इससे ज़्यादा टाइम हम लोगों को नहीं लगाना है यहाँ पर। तो ये आप लोगों के पास कुछ एक क्वेश्चन थे इस पैटर्न से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए इस पैटर्न पर। चलिए मैं केस बना करके लिखता हूँ। मान लीजिए पहले दिन आप लोगों की स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर और कंडीशन थी जो आप लोगों की, आप लोग लेट थे 12 मिनट्स। दूसरे दिन आप लोगों ने स्पीड इंक्रीज कर दी, कितनी कर दी? आप लोगों को पता है कि पहले दिन आप लोग 25 की स्पीड से गए हो तो 12 मिनट लेट हो चुके हो। तो दूसरे दिन आप लोग टाइम पर पहुंचने के लिए क्या किया आप लोगों ने, कि आप लोगों ने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड कर दी 30 की। तो s2 की वैल्यू 30 किलोमीटर, स्टिल यू आर लेट बाय 5 मिनट्स। फिर भी 7 मिनट्स कर लीजिए यहाँ पर, 7 मिनट्स। फिर भी आप लोग 7 मिनट लेट हो। आप लोग पहले दिन 25 की स्पीड से जाते हो ऑफिस के लिए, 12 मिनट लेट पहुंचते हो। दूसरे दिन 30 की स्पीड से जा रहे हो, 7 मिनट लेट पहुंचते हो। तो बताइए आपके घर से आपका ऑफिस कितनी दूर है? तो फिर से डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 into s2 दैट इज 30 into 25। दोनों का डिफरेंस 30 minus 25 दैट इज 5 और डिफरेंस इन टाइम्स शुड बी इन आवर्स। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? अब यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को 5 मिनट का, क्योंकि दोनों ही केसेस में लेट पहुंच रहे हो आप लोग। फिर से मानकर चलिए आप लोगों का 9 बजे का ऑफिस था, तो पहले दिन आप लोग 9:12 पर पहुंच रहे हो, दूसरे दिन 7 मिनट लेट हो तो 9:07 पर पहुंच रहे हो। दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया है? 5 मिनट का। और वो आवर्स में होना चाहिए था, आवर्स में उसको करने के लिए डिवाइड बाय 65 से 5 कैंसिल, 30 से किया तो 2, 25 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12.5 किलोमीटर। तो आप लोगों का जो ऑफिस है आप लोगों के घर से वो 12.5 किलोमीटर दूर है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप लोगों के पास कुछ एक क्वेश्चन थे, हालांकि इस क्वेश्चन को और भी लेंथी किया जा सकता है, पर आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ते हैं, इस कंसेप्ट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, जो कि आप लोगों के पास क्वेश्चन रहने वाला है। डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 into s2 डिवाइड बाय s1 minus s2 into डिफरेंस इन टाइम शुड बी आवर्स। चलिए यहाँ पर आप लोगों की 2 स्पीड कंप्लीट है, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन कंप्लीट है और स्पीड के क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम लोग समझते हैं आज रिलेटिव स्पीड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है प्लेन्स चैप्टर्स के लिए।
ट्रेन चैप्टर्स में आप लोग देखोगे कि रिलेटिव स्पीड की ज़्यादातर बात की जाती है। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, एक से ज़्यादा स्पीड होती है, दो स्पीड के बारे में बात की जाती है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे या क्वेश्चन देखते हो कि एक ट्रेन 60 की स्पीड से जा रही थी, दूसरी ने उसको 90 की स्पीड से कवर कर लिया या क्रॉस कर लिया, कुछ इस तरह के क्वेश्चन। तो जब कभी एक से ज़्यादा स्पीड की बात की जाएगी तो वो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बनेगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है। इतनी बात हम लोगों को कंफर्म है कि किसी एक डायरेक्शन में एडिशन की जाती है और किसी एक डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन की जाती है। अब किस कंडीशन में एडिशन होगी, किस में सब्ट्रैक्शन होगी, उस चीज़ों को रट्टा नहीं लगाने, उन चीज़ों को बस समझना है अच्छे से। तो समझते हैं इन चीज़ों को अच्छे से एक छोटे से एग्जाम्पल से। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ चंडीगढ़ में और आप लोग यहाँ पर हो मोहाली में, ठीक, और मेरा फ़ोन आप लोगों के पास रह गया है, ठीक है, या मेरे किसी एक दोस्त की बात कर लीजिए कि मैं चंडीगढ़ में और मेरा एक दोस्त मोहाली में है जिसके पास मेरा फ़ोन रह गया और मैं अपना फ़ोन उससे जल्दी से जल्दी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोन मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो मैं कैसे इस फ़ोन को जल्दी से जल्दी ले सकता हूँ? मैं उसको ऐसा कुछ बोलूँगा कि मैं तुम्हारी तरफ चलता हूँ, तुम मेरी तरफ चलना शुरू कीजिए, है ना। जब वो मेरी तरफ चलेगा और मैं उसकी तरफ चल रहा हूँ तो हम लोग इन बिटवीन कहीं मिल जाएंगे, यानी कि मुझे मेरा फ़ोन जल्दी से मिल जाएगा। अगर मुझे मेरा फ़ोन जल्दी से मिला इसका क्या मतलब है कि टाइम कम लगा। अगर टाइम कम लगा इसका मतलब क्या है कि हम लोगों की स्पीड हाई रही होगी। अगर स्पीड हाई रही होगी तो 100% एडिशन का केस रहा होगा। तो जब कभी अपोजिट डायरेक्शन होती है तो इस केस में एडिशन होती है। आप लोग साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो, कोई नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट हो एक दूसरे के, तो अब दोनों की स्पीड एडिशन में हो जाएगी, दोनों का ऐड हो जाएगा। अब इसी केस की बात करते हैं। मान लीजिए वो मेरा दोस्त मुझे फ़ोन देना ही नहीं चाहता था, तो वो क्या करेगा, वो दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। अब इससे क्या होगा, अब इससे दो केसेस बन सकते हैं, या तो मुझे मेरा फ़ोन मिलेगा या मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो बहुत लेट मिलेगा, ठीक है। मिलेगा किस कंडीशन में, अगर मेरी स्पीड उसकी स्पीड से ज़्यादा है तो मैं उसको कहीं ना कहीं पकड़ लूँगा, चाहे कितनी ही दूर जाकर क्यों ना पकड़ूँ, मैं उसको यहाँ कहीं पकड़ लूँगा। पर अगर मेरी और उसकी स्पीड बराबर है तो हम लोगों के जो बीच का डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगा। अगर मैं 2 किलोमीटर आगे गया तो वो भी 2 किलोमीटर आगे चला गया, लेट इट बी हम दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर था, तो वो स्पैन कंटिन्यू रहेगा, वो 10 किलोमीटर का ही रहेगा। पर अगर मेरी स्पीड उससे ज़्यादा है तो मैं उस डिस्टेंस को कवर करता रहूँगा और कहीं ना कहीं आप लोगों को जाकर के पकड़ लूँगा, उस दोस्त को पकड़ लूँगा और अपना फ़ोन वापस ले लूँगा। इस कंसेप्ट पर आप लोगों को क्वेश्चन बनने वाले हैं पुलिस एंड थीफ से, ठीक है। या फिर एक तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती थी कि अगर उसकी स्पीड मेरे से भी ज़्यादा है तो फिर जो हम लोगों के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर का था वो और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। उस केस में चोर कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, ठीक है। पर ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलने वाले आप लोगों को। तो दो ही केसेस आप लोगों को पढ़ने हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन होती है और सेम डायरेक्शन में होती है सब्ट्रैक्शन। ये आप लोगों का कंसेप्ट था रिलेटिव स्पीड का। अब रिलेटिव स्पीड के साथ ही आप लोगों को एक कंसेप्ट और पढ़ना पड़ता है यहाँ पर, रिलेटिव डिस्टेंस का। अब ये रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, आप लोगों ने बहुत से केसेस देखे होंगे कि लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है और दूसरी लेंथ ये गिवन है ट्रेन की या किसी ब्रिज की या किसी फ्लाईओवर की, किस केस में एडिशन की जाएगी और किस केस में सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन को ही एक्चुअल डिस्टेंस माना जाएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए इसको भी एक लाइव एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। देखिए आप लोगों के पास रिलेटिव डिस्टेंस में दो तरह के केस बनते हैं। पहला केस बनता है जब आप लोगों ने ये किसी भी मूविंग चीज ने किसी ऐसी चीज को क्रॉस करना है जो स्टेशनरी है और जिसकी लेंथ को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैन, पोल, ट्री। हालांकि मूविंग भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोल और ट्री आप लोग स्टेशनरी मिलेंगे, मैन मूविंग भी होगा, तो डिस्टेंस पर कोई रिलेटिव डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिव डिस्टेंस होता है कि क्रॉस करने के लिए खुद के लिए कितनी लेंथ चलनी पड़ेगी, कुछ इस तरह से। तो मैं मान करके चलता हूँ पहला केस, मान लीजिए कोई मैन है या कोई पोल है या कोई ट्री है, एक ट्रेन इस तरफ से आ रही है, इस ट्रेन ने इसको क्रॉस करना है। देखिए क्रॉसिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगी और यहाँ तक ये क्रॉसिंग हो चुकी होगी। तो इसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को क्या चलना पड़ा, खुद की लेंथ चलनी पड़ी। तो इन पहले केस में जहां पर मैन किसी पोल या किसी ट्री को किया जाएगा तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन। तो पहले केस में जो आप लोगों का डिस्टेंस रहने वाला है वो हमेशा ही लेंथ ऑफ ट्रेन रहने वाला है।
दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या होगा, अगर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी लेंथ को आप लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए दूसरे केस में किसी ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को या किसी फ्लाईओवर को या किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, किसी टनल को, जिनकी लेंथ को आप लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, उसे क्रॉस करना है, तो इस केस में डिस्टेंस कितना रहेगा, रिलेटिव डिस्टेंस कितना रहेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इस केस में क्या होगा। अब मान लीजिए ये एक ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, ये चाहे स्टेशनरी है चाहे मूविंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है डिस्टेंस पर। अब इस ट्रेन ने इस ट्रेन को या फ्लाईओवर को या ब्रिज को या टनल को क्रॉस करना है, तो देखिए क्रॉसिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी क्रॉसिंग। सबसे पहले ट्रेन ने क्या किया, खुद की लेंथ चली, और फिर उसके बाद उसको इस दूसरे ऑब्जेक्ट की भी लेंथ चलनी पड़ेगी। तो इस केस में जो आप लोगों के पास डिस्टेंस होता है दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो दूसरी ट्रेन हो सकती है, फ्लाईओवर हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, ब्रिज हो सकता है या टनल। तो ये रिलेटिव डिस्टेंस का कंसेप्ट है लोगों के पास। रिलेटिव डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, चाहे दोनों ही ट्रेन सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा ही ऐड होगा। एक एग्जांपल, मान लीजिए 100 मीटर की ट्रेन है, इस डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरी ट्रेन उसके पीछे से आती है जिसकी लेंथ थी 150 मीटर की। हालांकि यहाँ पर स्पीड गिवन होगी तो हम लोग रिलेटिव स्पीड बड़े आराम से निकाल सकते हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन करके निकाल सकते हैं। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर स्पीड तो आप लोग निकाल पा रहे हो, पर टाइम निकालने के लिए आप लोगों को डिस्टेंस भी चाहिए। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होना चाहिए था वो होना चाहिए था 100 + 150 दैट इज 250 मीटर। तो इस केस में जो आप लोगों का डिस्टेंस रहने वाला है दैट इज 250 मीटर। अगर ये सेम डायरेक्शन ना होकर के अपोजिट डायरेक्शन होता तो भी यहाँ पर डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, डिस्टेंस तो भी 250 ही मीटर रहता है, स्पीड में जरूर फर्क पड़ता। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा ही एडिशन में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी लेंथ निगलेक्ट की जा सकती है तो फिर आप उसको लेंथ ऑफ ट्रेन मानोगे, अदरवाइज उसको लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट माना जाएगा। चलिए, तो ये कंसेप्ट था रिलेटिव स्पीड को रिलेटिव डिस्टेंस का। अब रिलेटिव स्पीड को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए पहला एग्जांपल, मान लीजिए ए और बी, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है दैट इज 330 किलोमीटर। अब ए से एक ट्रेन चलती है विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन चलती है विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोगों से पूछा जाएगा, यहाँ पर टाइम का कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है। लेट इट बी, ये 9 बजे चलती है और ये ट्रेन भी यहाँ से 9 बजे चलती है, दैट इज 9 AM, दैट इज 9 AM। सुबह 9 बजे एक ट्रेन ए से चलती है विद द स्पीड ऑफ 60 और एक दूसरी ट्रेन जो कि पॉइंट बी से चलती है जो कि 330 किलोमीटर दूर है विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, वो भी 9 बजे चलती है। तो यहाँ पर आप लोगों से 2 या 3 चीज़ें पूछी जा सकती है कि ये दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी, पहली बात, या कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। जब ये दोनों ट्रेन मिलेंगी तो पहली ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर कर आई होगी या दूसरी ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर कर आई होगी, ये 2 चीज़ें पूछी जा सकती है। या तीसरी चीज़ पूछी जा सकती है कि पहली ट्रेन दूसरे के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर करके आई होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती है। सभी के पीछे जो कारण रहने वाला है वो रिलेटिव स्पीड का रहने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मिलेंगी कब। ठीक है, अब देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए थी, एडिशन होनी चाहिए थी, अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी हो चुकी है, दैट इज s1 + s2 दैट इज 60 + 50 दैट इज 110 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड हो चुकी है 110 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 330 किलोमीटर का। तो यहाँ पर टाइम कितना लगना चाहिए था 330 / 100 एंड दैट इज 3 आवर्स। अब ऐसे भी अगर ध्यान से समझो इस चीज को कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 60 किलोमीटर ये कवर कर रहा है, 50 किलोमीटर ये कवर कर रहा है, तो 1 घंटे में इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कम रहकर 110 कम हो जाना चाहिए था। तो ऐसे 330 कवर करने के लिए इनको 3 घंटे लगने चाहिए थे। तो क्वेश्चन आंसर हो गया 3 आवर्स।
अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो कितना टाइम लगेगा इनको मिलने में, तो क्वेश्चन का आंसर होगा 3 आवर्स। पूछा जाए कि कितने बजे मिलेगी, तो क्वेश्चन का होगा आंसर होगा 12 नून, है ना। अब अगर पूछ लिया जाएगी पहली ट्रेन जो ए से चली थी वो कितना डिस्टेंस कवर कर करके आई है, इसके बारे में पूछा जाएगा। इन सारे कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनने वाले हैं आप लोगों के पास। तो आप लोग देखोगे कि 3 घंटे में मिल रही है, तो 3 घंटे में कितना कवर कर कर आई होगी, 16 to 3 दैट इज 180। तो इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर होता है 180। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो दूसरी ट्रेन है वो कितना कवर कर करके आई है, तो क्वेश्चन का आंसर होता है 150 किलोमीटर, क्योंकि इसको भी 3 घंटे लगने वाले थे। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कौन कितना ज्यादा चल करके आई है, तो क्वेश्चन का आंसर होता है 30 किलोमीटर। तो ये सारी चीजें आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस पर। दैट इज ए, दैट इज बी। यहां से एक ट्रेन चली है सुबह 8 बजे, जिसकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन यहाँ से 8 बजे ही चली है, जिसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 780 किलोमीटर्स। तो आप लोगों ने बताना है, जितनी चीज़ें पूछी जा सकती है वो सारी डिस्कस हम लोग एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा सकता है कि कितने टाइम बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या मीट करेंगी। तो आप लोग देखोगे टोटल डिस्टेंस है 780 और टोटल स्पीड है 70 + 60 दैट इज 130। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 6 आवर। पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बनता है 6 घंटे। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितने बजे मिलेंगी या कितने बजे क्रॉस करेंगी। तो आप लोग सुबह के 8 बजे के बाद 6 घंटे और आगे चले जाएगी। 4 बजे 4 घंटे आगे गए तो 12 बज चुके हैं, फिर 2 घंटे आगे गए दैट इज 2 PM। तो अगर क्वेश्चन में एग्जैक्ट टाइम पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर होगा 2 PM। अगर पूछा जाएगा कि पहली ट्रेन कितना चलकर आई, आप लोगों को पता है 6 घंटे चलकर आई है ये, तो 70 × 6, क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 420। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा दूसरी ट्रेन कितना चलकर आई है, तो 16 × 6, क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 360। पहली ट्रेन दूसरे से कितना ज्यादा चलकर आई है, दैट इज 420 - 360 दैट इज 60 किलोमीटर। तो ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ एक क्वेश्चन देखे, उसके बाद आप लोगों ने देखा रिलेटिव स्पीड क्या होती है और रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है। रिलेटिव स्पीड को अभी के लिए मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, इसको एक बार अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने वो क्वेश्चन करने, अभी देखिए मैंने दोनों ही ट्रेनों को सेम टाइम पर चलाया है। अभी मैं इसको 8 बजे चला रहा हूँ, इसको भी 8 बजे चला रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर ये डिफरेंट टाइम पर चलेंगी तो कितने तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, या ये सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो तब तक पढ़ते रहिए, इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, रिलेटिव स्पीड को अच्छे से समझिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।